सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या के अंदर लिंगानुपात, क्योंकि इससे पूर्व की वीडियो में हमने भारत की साक्षरता का अध्ययन कर लिया था। तो देखिए आज हम लिंगानुपात के अंदर न केवल भारत के अंदर 1901 से लेकर 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि 2011 के आंकड़ों का राज्यों के क्रम में जो डिफरेंस पाया जाता है उस अंतर को भी देखेंगे। इसके अलावा विश्व के संदर्भ में भारत के लिंगानुपात का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए जनसंख्या में लिंगानुपात क्या होता है? पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है, जिसे क्या है एक सामाजिक संकेत के तौर पर देखा जाता है। एक संकेत के तौर पर देखा जाता है। यदि पुरुष और महिला का यदि लिंगानुपात अनुकूल होता है तो यानी सामाजिक संरचना के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है। और लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए हम प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की स्थिति से ज्ञात किया जाता है। कुछ देशों में क्या है लिंगानुपात है महिलाओं के अनुकूल है, तो कुछ देशों में यानी पुरुष प्रधान स्थिति देखने को मिलती है, जहां पर यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में देखते हैं, जहां लिंगानुपात 1000 से कम होता है, और जहां पर यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां लिंगानुपात हम ज्ञात करते हैं पुरुषों की संख्या बटे में महिलाओं की संख्या इनटू 1000। यानी ये तो कहां जहां पर लिंगानुपात महिला के अनुपात में अधिक होता है, यानी महिलाएं जहां अधिक पाई जाती है, अर्थात इसको हम इस प्रकार करते हैं प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या। जैसे हम देखें तो यूरोप का एक देश है लातविया, जहां लिंगानुपात पाया जाता है 1187। 1000 पुरुषों के पीछे 1187 महिलाएं पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं विश्व संदर्भ में, मैंने सारणी बनाई है, तो विश्व का औसत है 983, जिसमें एशिया के अंदर 964, अफ्रीका के अंदर 1055, अफ्रीका में 955, यूरोप में 1055, लैटिन अमेरिका में 1033 और उत्तरी अमेरिका में 1029। तो यानी ये जो 1000 से अधिक जहां लिंगानुपात पाया जाता है, जहां स्त्रियों की संख्या यानी पुरुषों से अधिक है, वहां तो यानी इस सूत्र के माध्यम से क्या है गणना की जाती है। और भारत में 2011 के आंकड़ों के अंदर यदि हम बात करते हैं लिंगानुपात तो 943 है। यहां यानी महिलाओं की प्रतिकूल लिंगानुपात पाया जाता है। तो भारत में लिंगानुपात कैसे का निकालेंगे? यानी स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इनटू 1000। इस सूत्र के द्वारा भारत में यह जो जहां लिंगानुपात 1000 से कम पाया जाता है। और मैंने बता दिया कि जनसंख्या में लिंगानुपात के अंदर पुरुष तथा स्त्रियों के बीच एक संतुलन का क्या होता है सूचक होता है, और सामाजिक संकेत के तौर पर देखा जाता है। और समाज के अंदर यानी एक संतुलित समाज के लिए ये लिंगानुपात अच्छा होना जरूरी है, लेकिन भारत में ये लिंगानुपात प्रतिकूल पाया जाता है और राजस्थान में उससे ज्यादा भी प्रतिकूल दशाएं मिलती है।
क्योंकि 2011 के आंकड़ों में देखें तो राजस्थान में 928 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती है। तो भारत की जनगणना के अंदर हमने देखा कि 2011 में भारत में लिंगानुपात था 943, और यदि हम बात करें भारत के पास्ट में देखें 1901 से लेकर 1911 तक विश्लेषण यदि हम करें तो यानी 1901 में लिंगानुपात था 972। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 1911 के अंदर लिंगानुपात हो गया कितना 964। उसके बाद 1921 के अंदर लिंगानुपात हो गया 955, यानी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर गिर रहा है। फिर बात करते हैं 1931 में भारत में लिंगानुपात हो गया 950। उसके बाद 1941 का यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो भारत में लिंगानुपात हो गया 945, लेकिन 51 के अंदर ये एक अपवाद है, यहां लिंगानुपात बढ़ के वापिस हो गया 946, यानी इसके अंदर लिंगानुपात के अंदर क्या हुई वृद्धि हुई। उसके बाद हम बात करते हैं 1961 के अंदर वापिस गिर गया 941। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 1971 के अंदर वापिस घट के हो गया 930, लेकिन 1981 में फिर बढ़ोतरी हुई 934 लिंगानुपात हो गया। उसके बाद 1991 के अंदर फिर लिंगानुपात के अंदर यानी गिरावट आई और ये घट के हो गया 926। फिर बात करते हैं 2011 के अंदर फिर वृद्धि हुई 933 हो गया लिंगानुपात, और 2011 में देखें तो 943 हो गया। तो इस जनसंख्या का यानी भारत में लिंगानुपात का 1901 से 2011 तक यदि हम विश्लेषण करें तो यानी भारत में 2011 से यानी 1901 से लेकर 2011 में यदि हम 4 दशकों को छोड़ दें तो बाकी में लगभग लिंगानुपात में गिरावट आई है। कौन सा? एक तो देखिए 1951 के अंदर वो भी मामूली सी एक वृद्धि हुई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 1981 के अंदर भी लिंगानुपात के अंदर क्या है यानी 4 की वृद्धि हुई। 2001 के अंदर भी यानी 7 की वृद्धि हुई, यहाँ 10 की। इन 4 दशकों के अंदर दशक की जनगणना में देखें तो भारत में लिंगानुपात के अंदर यानी थोड़ी वृद्धि हुई है, बाकी भारत के अंदर लिंगानुपात के अंदर निरंतर यानी घटता जा रहा है। और इसके पीछे यदि हम बात करें लिंगानुपात में जो गिरावट आई उसमें देखें तो स्त्री शिशु मृत्यु दर का उच्च होना, यानी यूं कहेंगे शिशु मृत्यु दर, शिशु बालिका मृत्यु दर यानी उच्च होना। और उच्च क्यों जाई जाती है? क्योंकि उसकी सार संभाल है वो नहीं होती। दूसरा बात करते हैं पुरुष जो शिशु है पालक की अधिक यानी महत्वता देना, यानी समाज में लड़की को ज्यादा प्राथमिक देना, तो दूसरा ये है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कन्या भ्रूण हत्या, ये भी एक सबसे बड़ा यानी लिंग का निर्धारण बच्चे के जन्म से पूर्व यानी करने की जो प्रक्रिया है जिसके अंदर यानी, और यदि मुख्य रूप से बालिका है तो उसको पहले ही यानी उड़ा दिया जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या भी मुख्य रूप से क्या है एक यानी लिंगानुपात के अंदर प्रतिकूल स्थिति के लिए जिम्मेवार है। और सबसे बड़ा जिम्मेवार है परंपरावादी जो रूढ़िवादी समाज है, जिसमें यानी लड़के को उत्तराधिकारी के रूप में जो प्रस्तुत किया गया वो दृष्टिकोण भी मुख्य रूप से कहीं न कहीं यानी हमारे लिंगानुपात के प्रतिकूल स्थिति को इसके अंदर दर्शाता है। हालांकि 2005 के अंदर संपत्ति में दोनों पुत्र और पुत्री का समान अधिकार मिलने के बाद
धीरे धीरे सैनरियो के अंदर चेंज भी आया है। जैसे 1900 यानी 2001 में 933 था और 2011 की जनगणना हुई उसके अंदर यानी बढ़कर 943 हुआ। और अब जैसे क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो मुख्य रूप से 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, प्रथम चरण में कहा पानीपत हरियाणा से, उसके बाद यानी पिछली यानी दूसरा चरण है अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया गया, क्योंकि झुंझुनू के अंदर भी लिंगानुपात के अंदर गिरावट आ रही है। तो इस प्रकार यानी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के बाद धीरे धीरे क्या है, लिंगानुपात के अंदर यानी सुधार हो रहा है और ये एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं यानी विश्व संदर्भ में लिंगानुपात को भी भारतीय लिंगानुपात से हम तुलना करें, देखिए विश्व में हालांकि ऐसी बात नहीं, लिंगानुपात 2015 के आंकड़ों में देखें 983 है, बेसिकली भारत में 943 की अपेक्षा बहुत यानी अधिक है। और लेकिन 1980 की बात करते हैं, 1980 के आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो उसमें 1980 में विश्व के अंदर लिंगानुपात था 993, यानी 1980 में देखें तो विश्व का जो औसत जो लिंगानुपात है वो था 1980 में 993, जो 2015 के आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करें तो उसमें घट के हो गया 983। तो यानी इन वर्षों के अंदर यानी हम बात करते हैं 1980 से यानी 20 और 15-35 सालों में लिंगानुपात के अंदर 10 की गिरावट आई है। वही भारत में देखें तो यानी 1980 के दशक में लिंगानुपात था 934, हालांकि यहाँ पर भी 934 से लेकर यानी 9 की वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी विश्व ओर से हम बहुत यानी पीछे हैं। और ये हमारे लिए यानी हम बात करते हैं प्रतिकूल जो स्त्री अनुपात को इंगित करता है, जो सामाजिक के अंदर जो विकृति आ रही है। जैसे हम देखते हैं कि जो बलात्कार की घटनाएं कहीं न कहीं यानी लिंग का जो प्रतिकूल स्थिति होना प्रमुख रूप से क्या है, इंगित करता है। और दूसरा यदि हम देखें स्त्रियों की, हम साक्षरता का कल डिस्कस किया कि स्त्री साक्षरता बहुत ही कम है और 45% जो मुख्य रूप से क्या है, स्त्रियां आज भी निरक्षर हैं। और निरक्षर से तात्पर्य यानी वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। और बेसिकली बात है, जब पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे तो समाज के बारे में या मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो साधन है उसके बारे में नहीं जानेंगे, जो परिवार कल्याण की जो योजनाएं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होंगे, तो उसका यानी विपरीत प्रभाव यानी उसको एक शोषित वर्ग के रूप में मुख्य रूप से क्या है, शोषण का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं कि विश्व के अंदर ओवरऑल देखें 1980 में 993 था, 2015 में 983 लिंगानुपात था। और मैंने बात की विश्व में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है लातविया देश पाया जाता है यूरोप के अंदर, और विश्व में सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो एशिया का देश संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर लिंगानुपात 468 पाया जाता है। कितना? 468। हालांकि इतना प्रतिकूल यानी लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती है, लेकिन हालांकि यहाँ एक अरब कंट्री है, फिर भी यहाँ लिंगानुपात की प्रतिकूल स्थितियां प्रमुख रूप से क्या है, देखने को मिलती है। तो देखिए एशिया के अंदर बात करते हैं लिंगानुपात कितना है, यानी 964 है, सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है एशिया के अंदर। अफ्रीका के अंदर यानी 999, लगभग क्या स्त्री और पुरुष के अंदर लगभग समानता है। वहीं यूरोप के अंदर देखिए एक विकसित देश या विकसित यानी महाद्वीप है और शिक्षा का स्तर उच्च है, और जिसके कारण लिंगानुपात की स्थिति देखिए 1053। देखिए
में यानी जहां शिक्षा का स्तर बढ़ा है वहां लिंगानुपात की स्थिति अच्छी हुई है। इसका मैं एक उदाहरण भारत के संदर्भ में अभी हम देखेंगे। भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता कल हमने अध्ययन की थी केरल के अंदर, यानी पुरुष साक्षरता 94% है, महिला साक्षरता 92%। वहां यदि हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1084 है। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि जहां साक्षरता की स्थिति ऊंच हुई है वहां लिंगानुपात के अंदर सुधार हुआ है। चाहे वो कर्नाटक जाए, तमिलनाडु जाए, वहां लिंगानुपात की स्थिति अच्छी है क्योंकि वह साक्षरता भी अधिक है। और आगे हम विश्लेषण भी करेंगे। देखिए यूरोप के अंदर 1055, लैटिन अमेरिकी देश है 1033, दक्षिणी अमेरिका में 1029, ओशिनिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है ओशिनिया कहलाता है, और वहां पर स्त्री और पुरुष समानता पाई जाती है। तो ये तो क्या है विश्व संदर्भ में कुछ आंकड़ों का हम अध्ययन किया। अब हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों के क्रम में थोड़ा सा तुलनात्मक स्टडी मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि भारत में लिंगानुपात 2011 के आंकड़े प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिए गए हैं, तो उनका भी हम तुलनात्मक अध्ययन प्रमुख रूप से क्या है करेंगे। तो देखिए भारत में 2011 के लिंगानुपात में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अवलोकन करें तो निश्चित रूप से भारत के अंदर क्या है लिंगानुपात के अंदर काफी विविधताएं पाई जाती है। एक तरफ तो जहां भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है राज्यों में बात करते हैं तो केरल के अंदर लिंगानुपात पाया जाता है 1084, सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यदि शामिल कर लिया जाए तो। वहीं यदि बात कर तो सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा में। हरियाणा में यानी 879 लिंगानुपात पाया जाता है, यानी 879 लिंगानुपात में सबसे निचले पायदान पर है यानी हरियाणा। और उसके अंदर यदि हम देखना चाहें वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो पाया जाता है पुडुचेरी के अंदर। तो पुडुचेरी में लिंगानुपात की यदि हम बात करते हैं तो वहां 1037 लिंगानुपात पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में तो दमन और दीव के अंदर यदि हम देखें तो यानी लिंगानुपात पाया जाता है दमन व दीव के अंदर 618 लिंगानुपात पाया जाता है। यानी प्रतिकूल स्थितियां प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। भारत में देखिए भारत के मैप के अंदर देखिए छत्तीसगढ़ है 991 लिंगानुपात पाया जाता है, तमिलनाडु है 996 लिंगानुपात देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश है 993 लिंगानुपात देखने को मिलता है। वहीं इधर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व के अंदर यानी मणिपुर राज्य के अंदर यदि हम बात करते हैं तो वहां पर भी लिंगानुपात की स्थिति अच्छी देखने को मिलती है, 900 यानी 85 लिंगानुपात देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो ये 4 जो राज्य हैं ये क्या है यानी एक संतुलित लिंगानुपात की तरफ क्या है यानी बढ़ रहे हैं। और बाकी क्षेत्र में देखें तो लिंगानुपात के अंदर यानी इन पौंडीचेरी और केरल को छोड़ दें तो प्रतिकूल लिंगानुपात भारत के अंदर पाया जाता है। और भारत के अंदर भी यदि हम देखें उत्तर भारत के अंदर 2 ही राज्य है, उत्तर पश्चिम भारत में देखें 2 ही राज्य है जहां लिंगानुपात की यानी भारत की राष्ट्रीय औसत से अधिक पाया जाता है या यूं कहीं लिंगानुपात की अच्छी स्थिति है, जिसमें एक आ जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 972 लिंगानुपात पाया जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो यानी इसके अंदर उत्तराखंड है, उत्तराखंड 963 लिंगानुपात। ये 2 राज्य उत्तर भारत की ही राज्य आ जाते हैं। उत्तर भारत में ये 2 राज्य ऐसे जहां भारत के राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर यदि हम देखें तो भारत के अंदर जो 16 राज्य यानी हम बात करते हैं कितने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में
राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है, और बाकी के अंदर लिंगानुपात है वो प्रमुख रूप से क्या है कम देखने को मिलता है। फिर यदि हम बात करते हैं देश के अंदर, यानी हम सारणी से भी इसका एक ही का अध्ययन करेंगे, यानी ग्रामीण और यानी शहरों में लिंगानुपात की क्या स्थिति पाई जाती है। तो यदि हम बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात का यदि हम औसत देखें तो 946 पाया जाता है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 946 महिलाएं पाई जाती है। वहीं शहरी लिंगानुपात की यदि हम बात करते हैं तो शहरी लिंगानुपात 901, यानी बिल्कुल ही प्रतिकूल स्थितियां मिलती हैं। और इसका यदि हम बात करते हैं प्रमुख कारण की, तो प्रमुख कारण क्या है, यानी रोजगार पाने के लिए क्या है पुरुषों का शहरों की ओर अधिक पलायन के कारण क्या है, यानी शहरों में लिंगानुपात की प्रतिकूल स्थिति प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। अब हम 2011 के जो आंकड़े हैं उनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या क्या लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती है उसको हम मैप के माध्यम से क्लियर करेंगे। देखिए ऊपर लिखा हो भारत में लिंगानुपात 2011, ओवरऑल औसत देखें तो भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात पाया जाता है 900 यानी 43। उसके बाद यदि हम देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर 889 लिंगानुपात पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 972 लिंगानुपात पाया जाता है, उत्तराखंड में 963। उत्तर भारत में 2 राज्य हैं जहां लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक पाया जाता है। देखिए पंजाब में 895 लिंगानुपात पाया जाता है और हरियाणा में 879। सबसे कम राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है 879। इसके बाद हरियाणा और पंजाब दोनों का केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में लिंगानुपात पाया जाता है 818। इसके बाद यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दिल्ली का लिंगानुपात पाया जाता है 868। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में लिंगानुपात पाया जाता है 928। क्योंकि राजस्थान में हम निवास करते हैं तो राजस्थान के बारे में डिस्कस करें तो राजस्थान में यदि हम बात करते हैं 2001 के अंदर देखें तो 2 राज्य ऐसे 2 जिले ऐसे थे जहां लिंगानुपात 1000 या 1000 से प्लस था, डूंगरपुर और राजसमंद, दोनों में लिंगानुपात के अंदर गिरावट आई है। चाहे यदि हम बात करते हैं राजसमंद की तो वहां या 900 यानी 90 लिंगानुपात आ गया है, हम 988 आ गया, डूंगरपुर है 990 लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती। राजस्थान में देखें तो सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है धौलपुर जिले के अंदर 846, जैसलमेर के अंदर 852 लिंगानुपात है वो पाया जाता है। और राजस्थान की जब जनसंख्या देखेंगे तो इसी प्रकार से मैप डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से राजस्थान के जो लिंगानुपात है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपन राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात, 919 लिंगानुपात पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर 931। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या में साक्षरता भी कम थी, जनसंख्या अधिक है तो वहां लिंगानुपात 912 ही पाया जाता है। बिहार के अंदर देखिए 918 लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड के अंदर 948। देखिए आदिम जाति क्षेत्र है जहां लिंगानुपात की स्थिति ऐसी है। देखिए इधर देखिए हमें यानी बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर 991 लिंगानुपात देखने को मिलता है। उड़ीसा भी जनजाति बहुल है, 979 लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में 950 लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश में अच्छा लिंगानुपात है 993, साक्षरता की स्थिति अच्छी है। तमिलनाडु में देखिए साक्षरता उच्च है तो यहाँ लिंगानुपात भी 996 देखने को मिलता है। देखिए इधर आ जाता है पुडुचेरी के अंदर भी लिंगानुपात 1037 पाया जाता है। इस साइड में आ जाता है केरल जहां 1084 लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिलती है। इधर गोवा के अंदर बात करते हैं 973 लिंगानुपात पाया जाता है। इधर हम बात करते हैं दादर नगर हवेली के अंदर लिंगानुपात की प्रतिकूल स्थितियां पाई जाती है, 974 लिंगानुपात देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दमन व दीव के अंदर 618 लिंगानुपात की स्थिति
देखने को मिलती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी यानी प्रतिकूल लिंगानुपात है 876 है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तर पूर्व के 7 शिष्ट राज्यों के अंदर, जिसमें देखिए उत्तर पूर्व के अंदर सिक्किम राज्य है, वहां लिंगानुपात की कम स्थिति मिलती है 890, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 938 लिंगानुपात पाया जाता है। असम की बात करते हैं तो 958 लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिलती है। इधर हम बात करते हैं तो मेघालय के अंदर 900 यानी 89 लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा के अंदर 960, मिजोरम में 976, मणिपुर के अंदर 985 और नागालैंड में 981 लिंगानुपात की स्थिति मिलती है। तो इस प्रकार भारत के अंदर ओवरऑल लिंगानुपात की स्थिति देखी। और ये जो लिंगानुपात की स्थिति के बारे में क्या है, यानी जनसंख्या टॉपिक के अंदर चाहे आप यानी एसएससी के हो, रेलवे के एग्जाम हो, या यानी जो आर्मी के एग्जाम हो, चाहे ऊपर लेवल के एग्जाम हो, इसमें इससे संबंधित प्रश्नों को क्या है यानी मेल करके पूछा जाता है। तो उसमें प्रमुख रूप से क्या है टॉप 3 के और नीचे से डाउन 3 के तो यानी आंकड़े याद ही रखने। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य के अंदर, केरल में 84। और यदि हम बात करते हैं दूसरा राज्य कौन सा आ जाता है, देखिए यानी तमिलनाडु के अंदर 996 पाया जाता है। और इधर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में 993 लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिलती है। और फिर उधर आ जाता है यानी 989 मेघालय के अंदर, इससे पूर्व यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर भी 900 यानी 91 लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिलती है। डाउन में देखें तो यह जैसे देखिए हरियाणा में 879 है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी पंजाब में 895 है, इससे पूर्व यहाँ 889 आ जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थिति देखने को मिलती है। तो ये तो जाता है क्या ओवरऑल लिंगानुपात की स्थिति का हमने क्या कर लिया अवलोकन कर लिया। उसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख लिया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यानी लिंगानुपात 946 है, शहरी क्षेत्र के अंदर 901 लिंगानुपात की स्थिति मिलती है। अब बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। देखिए बाल लिंगानुपात क्या है, बाल लिंगानुपात यानी बच्चों के अंदर लिंगानुपात की क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो बाल लिंगानुपात के अंदर ओवरऑल यदि हम बात करते हैं 2011 के आंकड़ों में देखें तो भारत के अंदर यानी 2011 के अंदर 919 लिंगानुपात पाया जाता है। कहां 900 यानी 43। तो भविष्य में की भी क्या है लिंगानुपात की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रमुख रूप से देखने को मिल रही है। तो इस तरफ हमें विशेष कार्य करना होगा। बालिका शिक्षा के प्रति हमें विशेष यानी एक दृष्टिकोण रखना होगा और साक्षरता के प्रति हमें एक यानी व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा, जिसमें हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार की यानी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक यानी कार्य योजनाएं अपनाई है। उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि बालिका शिक्षा के अंदर यानी सुधार होगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे लिंगानुपात पर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यानी बाल लिंगानुपात 919 है। और उसकी बाद हम बात करते हैं कि भारत के अंदर टॉप जो अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लिंगानुपात पाया जाता है 972। देखिए इसमें केरल पुडुचेरी का कहीं स्थान है टॉप में 1 नंबर पर, यानी सबसे अच्छा लिंगानुपात बाल लिंगानुपात में यानी अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है 972। इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम और मणिपुर। इन दोनों में 970 लिंगानुपात पाया जाता है। तो देखिए टॉप 3 के अंदर जो यानी भारत के अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं, चाहे केरल हो, चाहे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, या बात करते हैं आंध्र प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इन राज्यों में किसी का स्थान नहीं है। देखिए एक तो यानी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में देखिए लिंगानुपात है 938।
तो यहाँ क्या संकेत दिखा जा रहा है, ये 972, यानी यहाँ लिंगानुपात के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है बाल लिंगानुपात के अंदर। उसके बाद मिजोरम के अंदर बात करते हैं 989 है, यहाँ पहले से ज्यादा लेकिन गिरावट आई है। मणिपुर के अंदर यदि हम बात करते हैं 985 है, यहाँ 970 गिरावट आई है। यानी एक अरुणाचल प्रदेश राज्य ऐसा है जहां 2011 के अंदर यानी औसत लिंगानुपात के अंदर तो 938 है, लेकिन यहाँ बाल लिंगानुपात के अंदर 972 है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। वही यदि हम डाउनफॉल के अंदर 3 यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 1 नंबर पर आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर यदि हम बात करते हैं लिंगानुपात की तो 934 पाया जाता है। कहां 834, यानी 834 लिंगानुपात पाया जाता है। कहां 879 था। यानी हम बात करते हैं यानी वैसे लिंगानुपात देखें तो यानी 879, यहाँ 834, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। इसके बाद पंजाब के अंदर बात करते हैं 846 लिंगानुपात पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जम्मू कश्मीर के अंदर यानी जेके के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर यानी 868 लिंगानुपात है, वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। तीनों राज्यों की यदि हम स्थिति देखें, देखिए हरियाणा में 879 था जो बाल लिंगानुपात 834 हो गया। दूसरा पंजाब में देखें तो इसके अंदर 895 है, यहाँ 800 यानी 46 लिंगानुपात आ गया। जम्मू कश्मीर में 889 है, यहाँ 868, तो यानी भविष्य के अंदर यहाँ भी लिंगानुपात के अंदर काफी गिरावट आएगी। हालांकि पिछला जो 1 दशक है उसके अंदर देखिए हरियाणा ने यानी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए बाल यानी लिंगानुपात में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं अपनाई है और उनको यथार्थ धरातल पर भी अपनाया है। और उसका सकारात्मक प्रभाव जब 2021 के अंदर लिंगानुपात की स्थिति का अवलोकन देखेंगे तो हरियाणा की सबसे निचले पायदान पर न होकर यानी उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, विशेष तौर पर बाल लिंगानुपात के अंदर भी, क्योंकि मैंने उसके आंकड़ों का विश्लेषण किया है तो उन्होंने यानी यथार्थ धरातल पर यानी बाल शिक्षा के लिए विशेष प्रकार की कार्य योजनाएं है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यानी कड़े मापदंड उन्होंने मुख्य रूप से क्या है बना दिए हैं और बालिका के प्रति समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है और धीरे धीरे ये आ भी रहा है और उसका एक सकारात्मक संकेत के रूप में एक सामाजिक संतुलित समाज की परिकल्पना की तरफ हम मुख्य रूप से क्या है बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज हम यानी भारत के अंदर बेसिकली लिंगानुपात क्या है और लिंगानुपात को कैसे निकालते हैं और लिंगानुपात में भारत के अंदर यानी 1901 से लेकर 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण किया। उसके अलावा विश्व संदर्भ में भारत के लिंगानुपात का तुलनात्मक स्टडी की कि विश्व के ओर से भारत में लिंगानुपात कम पाया जाता है और इसके अलावा 2011 के आंकड़ों का मैप के माध्यम से हमने क्या है क्लियर किया। इसके अलावा बाल लिंगानुपात पर भी डिस्कस किया। तो इसी के साथ अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।